हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बलदेव क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए द गोल्ड वॉच शॉर्ट स्टोरीज का पहला लेसन लेकर के आया हूँ, जिसे पौंजी कारारफी ने लिखा है। तो इस पाठ की समरी मैंने आपको पहले बताई थी। उसमें बताया था कि इस कहानी में लेखक ने कारखाने में काम करने वाले शंकु नाम के एक निर्धन मजदूर की मजबूरी और उसकी मानसिक दशा का वर्णन किया है। शंकु चोर नहीं था, लेकिन निर्धनता और कर्ज ने उसे इंजीनियर की घड़ी चुराने के लिए बाध्य कर दिया, विवश कर दिया। किंतु अंत में उसकी नैतिक चेतना ने उसे बचा लिया, उसे बल प्रदान किया और वह चुराई हुई घड़ी वापस इंजीनियर की मेज पर रख देता है। तो अब इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं। आप लोग, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, उनके आंसर और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ें और सुने और लाभान्वित हों। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स, शंकु की क्या समस्याएं थीं, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने उन्हें हल करने के लिए क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई। देखिए आंसर, शंकु वाज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर। शंकु एक निर्धन फैक्ट्री में काम करने वाला था। ड्यू टू पॉवर्टी ही हैड टू टेक लोन अगेन एंड अगेन। गरीबी के कारण उसे बार बार कर्ज लेना पड़ा। ही वॉज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स। इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं। डेट यानी कर्ज। विद हिज स्मॉल बैग्स, छोटी मजदूरी से, कम मजदूरी मिलती थी, 1 रुपया पर डे पर काम करता था, तो वह अपना कर्ज छोटी सी मजदूरी से चुकाने में असमर्थ था। हिज पॉवर्टी चेक्ड हिम, उसकी गरीबी ने उसको रोक दिया। फ्रॉम बाइंग ऑइंटमेंट, मलहम या बाम खरीदने से, एंड टू राइप बनानाज फॉर हिज बेबी, और 2 पके हुए केले छोटे बच्चे के लिए। उसके 2 बच्चे थे। बड़े बच्चे के शरीर पर फोड़े फुंसी के दाने थे और छोटा बच्चा भूखा रहता था, तो उसके लिए केले नहीं खरीद पाया। उसकी गरीबी ने उसे इन कामों को करने से रोक दिया। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिसाइडेड टू स्टील, उसने निश्चय किया, डिसाइडेड किया, हिज ब्रिटिश इंजीनियर्स गोल्ड वॉच टू पे हिज डेट्स, अपने अंग्रेज इंजीनियर की घड़ी चुराने का, ताकि वो कर्ज चुका सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Why did Sanku not get sleep for several days? Why did Sanku not get sleep? क्यों नहीं सो सका? For several days, कई दिनों से, यानी कई दिनों से शंकु क्यों नहीं सो सका। शंकु did not get sleep for several days because, शंकु कई दिनों से
नहीं सो पाया क्योंकि ही वॉज अपसेट ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ द हाउस। घर की समस्याओं से वह बहुत परेशान था। ही नीडेड मोर मनी, उसे पैसे की और ज़्यादा आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। ही हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, उसका कोई भी आमदनी का दूसरा जरिया नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। देयरफॉर, इसलिए ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। द प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, और समस्याओं ने उसकी मानसिक शांति को भी भंग किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। यानी बिगनिंग, प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से किस बात ने रोका। व्हाट स्टॉप्ड, किस चीज ने रोका। आंसर, शंकु वाज थॉटफुल पर्सन। शंकु विचारशील बंदा था, विचारशील व्यक्ति था, सोच विचार करने वाला था। हिज थिंकिंग मेड हिम कॉवर्ड, उसकी सोच ने ही उसे कायर बना दिया। ही वॉज आल्सो एफ्रेड, वो भयभीत भी था, डरता भी था। ही वॉज आल्सो एफ्रेड ऑफ काट, पकड़े जाने के डर से वह भयभीत था। देयरफॉर, इसलिए हिज हेजिटेशन, उसकी हिचकिचाहट ने स्टॉप्ड हिम, उसे रोका। फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग, प्रारंभ में घड़ी चुराने से। यानी प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से उसकी हिचकिचाहट ने रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन द स्टीलिंग ऑफ गोल्ड वॉच। स्टीलिंग ऑफ गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराने के कार्य को वह और अधिक, नो लॉन्गर, और अधिक, पोस्टपोन, टालना। तो भाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन, शंकु घड़ी चुराने, सोने की घड़ी चुराने को और अधिक क्यों नहीं टाल सका। आंसर, शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द स्टीलिंग ऑफ गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराने के काम को शंकु और अधिक नहीं टाल सका। बिकॉज ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था। दैट ही कुड नॉट पे ऑफ हिज डेट्स, कि वह अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। ही हैड नो मनी फॉर हिज सफरिंग चिल्ड्रन, उसके पास पीड़ित बच्चों के लिए, बीमार बच्चों के लिए पैसा नहीं था। एंड हिज प्रेग्नेंट वाइफ, और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए भी पैसा नहीं था। ऑल दीज प्रॉब्लम्स फोर्स्ड शंकु टू स्टील द गोल्ड वॉच, इन सारी समस्याओं ने शंकु को घड़ी चुराने के लिए बाध्य कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, शंकु की क्या भावनाएं थीं, शंकु की क्या भावनाएं थीं घड़ी चुराने से पहले। यानी घड़ी चुराने से पहले शंकु की क्या भावनाएं थीं।
तो बिफोर स्टीलिंग द वॉच शंकु वाज पासिंग थ्रू ए ग्रेट मेंटल कन्फ्लिक्ट। ग्रेट मेंटल कन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष। तो घड़ी चुराने से पहले शंकु मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। एंड हिज बॉडी वॉज ट्रेम्बलिंग, और उसका शरीर कांप रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन एट दैट टाइम, और उस समय वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ था। नेक्स्ट, व्हाट थॉट्स ट्रवल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। किन विचारों ने शंकु को परेशान किया चोरी का कार्य करने के बाद। यानी चोरी के कार्य को संपादित करने के बाद शंकु को किन विचारों ने परेशान किया। तो आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी का कार्य करने के पश्चात, शंकु थॉट दैट समवन हैड सीन हिम। शंकु ने सोचा कि किसी ने उसे देख लिया है स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराते हुए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड बी कॉट एंड इंसल्टेड। उसने सोचा कि वो पकड़ लिया जाएगा और बेइज्जत किया जाएगा। इंसल्टेड, उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। द वाइट बॉस, जो अंग्रेज बॉस था, उनका इंजीनियर था, वुड स्कोल्ड हिम, उसे डांटेगा। एंड ही वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। दीज थॉट्स ट्रवल्ड शंकु, यही विचार परेशान करते रहे शंकु को आफ्टर ही हैड स्टोलन द गोल्ड वॉच, घड़ी चुराने के पश्चात। घड़ी चुराने के पश्चात ऐसे विचार शंकु को बहुत परेशान करते रहे। नेक्स्ट, वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा, क्यों अपने आप को बुरा भला, अपने आप को बुरा भला समझा। और अथवा हाउ डू यू नो दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। और आप कैसे जानते हैं कि शंकु अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शंकु वाज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर। शंकु एक गरीब फैक्ट्री का मजदूर था, काम करने वाला था। हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, उसकी पत्नी गर्भवती थी। व्हेन ही केम टू नो, जब उसे यह पता चला, अनदर चाइल्ड वुड कम सून, कि अगला बच्चा जल्दी ही आने वाला है, जन्म लेने वाला है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। बिकॉज द न्यू चाइल्ड वुड बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम, क्योंकि नया बच्चा, आने वाला बच्चा उसके लिए एक अतिरिक्त बोझ होगा। क्योंकि गरीबी के कारण वो 2 बच्चों का ही पेट नहीं पाल पा रहा था और तीसरा बच्चा आने वाला था। नेक्स्ट, व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड शंकु's वाइफ, शंकु की पत्नी ने क्या कहा, क्या पूछा, टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लाने के लिए। शंकु की पत्नी ने बाजार से क्या लाने के लिए कहा। शंकु's वाइफ आस्क्ड हिम टू बाई ointment for the child's sores। ointment मलहम, बाम, दवाई। शंकु की पत्नी ने दवाई
बच्चों के फोड़े फुंसी के लिए, एंड ब्रिंग 2 बनानाज फॉर द यंगेस्ट चाइल्ड, और छोटे बच्चे के लिए 2 केले लाने के लिए कहा, एज शी हैज़ नो मिल्क फॉर हिम, चूँकि उसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स।